हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है कि बहुत सारे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, केरला हो, पौंडीचेरी हो। इन राज्यों में, तमिलनाडु हो, इन जगहों पर चुनाव चल रहे हैं और चुनावों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है और हमेशा लगते रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर लगाती है। मगर जो आसाम में इस वक्त चल रहा है, जिस प्रकार से पूर्वोत्तर में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, उसे देख करके बिल्कुल एक अलग तबके की राजनीति चल रही है आसाम में। आसाम के एक इतने बड़े नेता, एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए मंत्री, इतने बड़े मुख्यमंत्री, वो इस प्रकार की बातें और इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। फालतू है, अकल नहीं, ठीक से पेलू, खेड़ा बन जाएगा, पब से पेलूंगा। जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार से गिरी हुई और ओछी हरकतें की हैं, उससे लगता है कि बौखलाहट में और जिस प्रकार के झुंझलाहट में उन्होंने इस बातों का, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक दूसरे पर आरोप लगना ये कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे पर कटाक्ष करना राजनीति में हो या चुनावों के दौरान, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा पर टिप्पणी की, वो पवन पेड़ा बना दूंगा और उसे वो कर दूंगा, इतने गंदे और गिरे हुए हरकत और इतनी ओछे शब्दों का इस्तेमाल करना एक शोभा नहीं देती एक मुख्यमंत्री को। एक मुख्यमंत्री होकर के आप कांग्रेस के ज़माने में भी कांग्रेस में बहुत बड़े पद पे, बहुत बड़े ओहदे पे थे, उसके बाद भी आप जानते हैं कि आपने किस प्रकार से दल बदला, जिस तत्परता से और जिस तेजी के साथ आसाम पुलिस ने काम किया, ये वाकई में देखने वाली बात थी। के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है पवन खेड़ा के, और आज आसाम पुलिस दिल्ली पहुंच जाती है। क्या इतनी ही तत्परता जुबिन गर्ग के समय दिखाई गई थी? क्या इतनी तत्परता के साथ अगर काम किया होता और इतनी तत्परता दिखाई होती तो आसाम में आज बहुत सारे जो सिंडिकेट्स हैं, जो माफिया हैं, वो आसाम से जा चुके होते। आसाम आज इन चीज़ों से नहीं घिरा होता। और ये इतनी तत्परता के साथ कभी कोई पुलिस आती है? नहीं आती। और आसाम पुलिस दिल्ली पहुंच जाती है, आज सुबह जाकर के दिल्ली पहुंचती है, पवन खेड़ा के घर पर छापा मारती है, जाती है, पूछताछ करती है। हालांकि पवन खेड़ा वहाँ नहीं मिले। जो आसाम के मुख्यमंत्री है, वो इस प्रकार से अगर आप पर आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आप उन चीज़ों का शालीनता से जवाब दें। और आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी पर हो चाहे किसी भी नेता पर हो, और जिस प्रकार से आप कर रहे हैं वो उस प्रकार से पहले के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नहीं किया। और सर्बानंद सोनोवाल के समय आसाम इतना हाईलाइट भी नहीं हुआ था। जिस प्रकार से आपने आसाम को बदनाम करने की कोशिश की है और जिस प्रकार से आपने एक विश्वासघात किया है आसाम के लोगों के साथ, वो वाकई में आसाम के लोग देख रहे हैं। किसी भी स्तर पर हो, आप जुबिन गर्ग के समय आपने क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिए, ये देखिए। आमी जदि जुबिनक न्याय दिब नुवारो, आमाक आपनालोके किय भोट दिब? अब देखिए इनकी बातें किस प्रकार से बदल जाती है। अब वो वीडियो भी देखिए। देख लिया आप लोगों ने। ये है आसाम के मुख्यमंत्री के दोहरी मापदंड, करनी और कथनी में फर्क, जो आज आसाम की जनता जिस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रही थी जुबिन गर्ग के समय, जिस प्रकार से आसाम की आत्मा को झिंझोरा गया। आसाम की आत्मा थी जुबिन गर्ग, हर एक के दिलों में धड़कता था जुबिन, और आज भी धड़क रहा है। और जिस प्रकार से जुबिन गर्ग के साथ हुआ, चाहे वो हत्या हो, चाहे उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उसमें मौत हुई हो, जो भी हुआ हो, जांच होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से आपने कहा था कि आप जांच करवाएंगे, बहुत तेज़ी के साथ जांच करवाएंगे, और आप फिर चुनावों में नहीं जाएंगे, 2026 के चुनाव, फिर आप चुनाव में क्यों गए? क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? इन सवालों का जवाब दीजिए। और आप पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से आप पर ये कांग्रेस पार्टी ने, पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं कि आप 5200 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी आपने बनाई है और 3 देशों में आपकी पत्नी के पासपोर्ट हैं। जिस प्रकार से एक आसाम के न्यूज़ चैनल के संवाददाता ने आपकी पत्नी के सिंदूर के बारे में पूछा, और आपने जिस प्रकार से उस चीज़ को एक बड़ा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की, वो भी दुनिया देख रही है। आसाम की जनता बखूबी जानती है इस चीज़ को कि आप किस तरह से कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, किस किस की आवाज़ दबाएंगे आप और किस किस को मना करेंगे आप। जब वोट देने जाएगी जनता 9 तारीख को, तो क्या वो जुबिन गर्ग को याद नहीं रखेगी? जिस प्रकार से आप प्रोपेगेंडा करते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं, तिल का तार बनाते हैं, वो जनता देख नहीं रही। मंच पे नाचने से या हुड़दंग करने से क्या वोट दे देगी जनता? जिस प्रकार से आप दल बदलू की
भूमिका में थे, जिस प्रकार से आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे और जिस प्रकार से आप कांग्रेस से 15 साल रह करके उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो जनता नहीं देख रही। से सर्बानंद सोनोवाल का फेस दिखा करके और जनता ने पिछली बार मैंडेट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उनको हटा करके साइडलाइन करके आप गद्दी पर बैठ गए। जनता नहीं देख रही। क्या जनता ये नहीं देख रही कि आप 9,000 रुपये 10,000 रुपये महिलाओं को देख करके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? 10 सालों में अगर गिनती करें तो एक रील्स भी वायरल हो रही है कि 3 रुपये करके पड़ रहे हैं हर दिन के। तो पागल समझ रहे हैं आप जनता को? क्या करना चाहते हैं? आज पूरे अगर देश में कहीं अगर कोई मुद्दा है तो बंगाल के बाद आसाम सबसे बड़ा मुद्दा है। आसाम में जिस प्रकार के चुनाव चल रहे हैं और आसाम में 9 तारीख वोटिंग है, उससे देख करके जो झुंझलाहट और जो बौखलाहट आपके अंदर दिख रही है, प्रकार का आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो सब देख रही है जनता। और एक चैनल DY365 जो आसाम का ही लोकल न्यूज़ चैनल है, उसके संवाददाता को आपने जिस प्रकार से कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके मालिक तक आप पहुंच गए, आपको पूछने का सवाल संवाददाताओं का है, हर एक जनता को है जिसने आपको वोट दिया है। जो भी इस देश में रह रहा है वो हर एक जनता आपसे सवाल पूछ सकती है, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। हर एक नेता से हर एक व्यक्ति का सवाल पूछना जायज़ है, पूछ सकती है, क्योंकि आपको वोट दे करके चुन करके भेजी है जनता। के संवाददाताओं से आपने बातचीत की, वही संवाददाता है ना जो आपको बारिश में, धूप में, आपकी अच्छाई में, आपके कैंपेन में, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने में, मीडिया तक लेकर के आने, वो संवाददाता ही लेके आए थे। आज जब आपका मतलब पूरा हो गया, आप क्या देख करके भूल गए किसी संवाददाता को? कोई भी सरकार हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे आने वाली कोई भी सरकार हो, संवाददाताओं को क्या देख करके भूल गई? आपका तो कुछ लिया नहीं संवाददाताओं ने, आपको प्रोजेक्ट करके आपको यहाँ तक पहुँचाया, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई संवाददाताओं ने, और आप इस प्रकार से पूछ रहे हैं। उनका बिल्कुल हक है। आप पूछ रहे हो कि सिंदूर तक, दाने तक आप जो खा रहे हैं ना, उस तक पूछने का हक है। तो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मतलब आप बौखलाहट के अंदर हैं, झुंझलाहट में हैं। क्या आपको हार निश्चित लग रही है इस बार? इस वजह से आप इस प्रकार के कर रहे हैं। और मैं तो आसाम की जनता से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं खुद भी जुबिन का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं और अभी भी हूं, मुझे बहुत अच्छा लगते थे जुबिन। और जिस प्रकार से जुबिन गर्ग की हत्या हुई है या उनकी मौत हुई है, चाहे जो भी हुई है, जांच होगी आगे। अगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो जांच करवाएंगे, जिस ढुलमुल रवैये के साथ वो आगे आए थे, और जिस प्रकार से जोरहाट की जनता ने मांग करी कि अंतिम संस्कार या फिर अंतिम दर्शनों के लिए जोरहाट लाया जाए, उनकी बॉडी को लेके नहीं गए वहाँ पे, तो ये सब चीज़ सब जनता याद रखती है। आप सोचो कि आप फ्लोर पे डांस कर लोगे और जनता का मनोरंजन कर लोगे और वोट पालोगे, तो ये मुश्किल है, नामुमकिन है। जनता जाग चुकी है, जनता बखूबी जानती है इन चीज़ों को कि आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और कौन से दल से पहले आए थे। जिस दल का आपने खाया, आप तो दूसरों को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है कांग्रेस है, आप भी तो कांग्रेस से आए थे। कांग्रेस 15 साल तक आपको कितना बड़ा मंत्रालय दे के रखी। जिस कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया, आज उस कांग्रेस को आप भूल करके, जिस सर्बानंद सोनोवाल ने आपको बनाया, जिस सर्बानंद सोनोवाल ने आपको बीजेपी में लेके आए, उस सर्बानंद सोनोवाल को साइडलाइन करके आप गद्दी पर विराजमान हो गए। वो आपको सर्वोपरि किया, जिसने आपको सब कुछ दिया, जहाँ तक कांग्रेस ने और सर्बानंद सोनोवाल ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनके ही आप नहीं हुए, अपने सगे के ही नहीं हुए, तो आप जनता के क्या हो गए? ये जनता बखूबी जानती है। वोटिंग करने जाएगी तो उसे याद रखेगी। वीडियो के माध्यम से मैं आसाम की जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप 9 तारीख को वोट डालने जाए तो जुबिन गर्ग को याद रख करके वोट करें। जुबिन गर्ग की वो दिन को याद करें जब आसाम की जनता के आंखों में आंसू थे, उनकी पत्नी के आंखों में आंसू थे, और जनता जो घर पे थी वो भी रो रही थी, और वहाँ पे जो मौजूद थी जनता गुवाहाटी में वो तो रो ही रही थी। जिस प्रकार से पूरा आसाम रो रहा था, उस चीज़ को ना भूलें। और जुबिन गर्ग को अगर न्याय दिलाना है, और जुबिन गर्ग को यहाँ तक अगर आप लोगों ने प्यार दिया है तो आगे भी ये प्यार बरकरार रखिएगा जुबिन गर्ग के लिए, और ज़रूर वोट डालें। अपना बहुमूल्य वोट है आपका, और जिसे लाना है वो आप जनता तय करेगी। मेरे बोलने से या मेरे करने से कुछ नहीं होगा, और जनता फैसला देगी
9 तारीख को पेटियों में बंद होगा उनका फैसला और 4 तारीख को वो सामने आएगा। वो बिल्कुल एक सटीक और एक अच्छा फैसला सामने आए असम की जनता के द्वारा, ऐसा फैसला सामने आए जो कि पूरा देश देखे, एक मिसाल बने कि हिंगर के साथ जो जनता प्यार कर रही थी वो सच्चा था, अच्छा था और आज भी बरकरार है। संदेश एक जाना चाहिए, पूरे देश में जाना चाहिए। जिस प्रकार से वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, इसे भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए। खूब भारी मात्रा में वोटिंग करिए, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, घरों से बाहर निकलिए, खूब बड़ी तादाद में बाहर निकलिए, वोटिंग करिए, वोटिंग का राइट है। और अच्छे प्रतिनिधि को चुन करके, अच्छे व्यक्ति को चुनकर, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे और किसी दल के हो, जो अच्छा व्यक्ति हो, सच्चा व्यक्ति हो, उसे वोट दें और विधानसभा तक पहुंचाएं। आसाम को अग्रसर करने में जो आगे रहे, आसाम को और नॉर्थ ईस्ट की बात रखने में आगे रखें, विधानसभा में पटल पर जो अच्छी तरह से बातें रखें, उनको आगे करें। और आसाम हर चीज़ में हमेशा सच्चा और अच्छा फैसला देता रहा है। आशा करता हूँ इस बार भी कुछ अच्छा फैसला आएगा जब 4 तारीख को आएगा। तो यही कहने के लिए मैं आप सभी के सामने आया था और ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा फैसला दीजिएगा, सच्चा फैसला दीजिएगा और एक न्यायपूर्ण फैसला करिएगा। न्याय कैसे मिलता है वो जनता बखूबी जानती है। तो न्याय करिए, वोट डालिए 9 तारीख को, अच्छी तरह से वोट डालिए और एक सच्ची और अच्छी सरकार चुनिए और जुबिन को न्याय दिलाए। धन्यवाद।